नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई जानकारी चाहते हैं तो निसंकोच मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर मेरे जो मैसेज बॉक्स है उसमें आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं। उस प्रश्न का समाधान मैं सीख करने की कोशिश करूँगा। और यदि आप इस हमारे गोरस का प्रयोग करना चाहते हैं, गोबर गणसत्व को कटाई करना चाहते हैं तो निसंकोच हमसे इसको प्राप्त करके आप अपने खेतों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे ऐसे मित्र जो क्रॉस जो जो कैश क्रॉप के चक्कर में है, जो कैश क्रॉप को का लाभ लेना चाहते हैं, वो निसंकोच एक प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रयोग को मैं आपको सूचित करने वाला हूँ। वो प्रयोग है कि आप इस कैश क्रॉप के रूप में जो चिली होती है, मिर्ची, उसकी खेती कर सकते हैं। खेती के लिए हमारे पूरे देश की मिट्टी और पूरे देश का जो वातावरण है वो सहजता से काम करने वाला है, क्योंकि पूरे देश के हर राज्य में आज मिर्ची उगाई जा रही है। और मिर्ची से कई लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हैं, कि इसमें कोई ज़्यादा ना तो खर्चा आता है, ना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। एक बार आपने इसको करना सीख लिया तो वो सहजता से आप इसकी फसल आप ले सकते हैं। और इसकी फसल प्रति एकड़ करीब करीब 25-30 क्विंटल के आसपास हो जाती है। और ये सहजता से 25-30 रुपए किलो तो गीली अवस्था में, ताज़ी अवस्था में बिकती है। सूखने के बाद इसकी कीमत बढ़ जाती है। यदि आपकी मिर्ची का स्वाद अच्छा है तो आपका इस एक विशेष ब्रांड बन सकता है, कि स्वाद पर ही सारा कुछ निर्भर है। मिर्ची का प्रयोग हम तीखेपन के लिए करते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। और पूरे भारत की कोई भी ऐसा राज्य नहीं है मिर्ची का प्रयोग खाने के रूप में नहीं करते। मिर्ची का प्रयोग तो भारत के बाहर यूरोप तक में होने लगा है। यूरोप में अब काली मिर्च को ही हमसे नहीं मंगाया जाता, बल्कि जो हमारी लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, इसका प्रयोग भी वो कर रहे हैं। यदि आपकी मिर्च के अंदर तीखापन है, कड़वापन नहीं है, जिस मिर्ची के अंदर कड़वापन आ जाता है, उसकी क्वालिटी घट जाती है। उसको तो हम स्वयं भी प्रयोग नहीं करना चाहते। यदि हमें पता लग जाए कि दुकानदार ये कड़वी मिर्ची बेचता है तो हम उससे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि कड़वी मिर्ची हमारा स्वाद बिगाड़ देती है। कड़वी मिर्ची नीम का एहसास कराती है, जबकि मिर्ची का प्रयोग हम तीखेपन के लिए करते हैं। शायद आपने अनुभव किया हो, आज से 20-25 साल पहले हम जब स्कूलों से आते थे या कहीं से भी घर पहुंचते थे तो इतनी सहजता से सब्जियां तो उपलब्ध होती नहीं थी, तो चटनी पर ही हमारा जोर रहता था। टमाटर लिया, हरी मिर्च ली, पीस लिया, तो नमक डाला और इतनी अच्छी चटनी बनती थी कि टमाटर का अपना स्वाद होता था, मिर्च का अपना तीखापन होता था। और वो जो चटनी थी अपना मतलब स्वाद हमें छोड़ती है। जी, आपने इस स्वाद को लिया होगा तो मेरी बात सुनते आप इसका अनुभव कर गए होंगे। लेकिन आज यदि आप टमाटर लेते हैं, हरी मिर्च लेते हैं, चटनी बनाते हैं तो वो स्वाद नहीं होता। क्योंकि मेरे घर में भी बार बार ऐसी चटनी बनाने का प्रयास होता है। मेरी वाइफ तो उसमें हरी धनिया भी डालती है, कई बार पुदीना भी ले आती है, कई बार उसमें दूसरी चीजें भी डालने का प्रयास करती है, लेकिन वो स्वाद नहीं आता, क्योंकि अब हरी मिर्च के अंदर वो स्वाद ही नहीं है। तो यदि स्वाद लाना है तो मिर्च को विशेष प्रक्रिया से तैयार करने की आवश्यकता है। ये हमारे अध्ययन कहते हैं, हमारे प्रयोग कहते हैं कि यदि कुछ विशेष खनिज तत्वों की आपूर्ति ज्यादा मात्रा में हो जाए, आप खेती करते हुए इनका अधिक मात्रा में उपयोग कर लें, तो मिर्च में कड़वापन आ जाता है। इसमें सबसे पहले तो मैग्नीशियम है। यदि आपके खेत में मैग्नीशियम ज़्यादा है, या पीएच गड़बड़ा गया है, या फिर आप मैग्नीशियम का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव से आपकी मिर्ची की जो स्वाद है कड़वा बन जाएगा। यद्यपि मैग्नीशियम बहुत जरूरी भी है। इसी तरह यदि पोटाशियम की अधिकता है तो मिर्च में तीखापन की जगह कड़वापन आ जाएगा, कड़वापन स्वाद बिगाड़ देगा। और इसी तरह दूसरे हैं, इसमें जिंक है। जिंक के अलावा आयरन है, कॉपर है। ये सब मिर्च के अंदर तीखापन पैदा करते हैं, कड़वापन पैदा करते हैं, तीखापन बढ़ा बिता देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी ध्यान देने वाली बातें हैं। यदि आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, या पोटाशियम की कमी है, या फिर मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, तो आपकी मिर्च का विकास रुक जाता है। मिर्च जो छोटे साइज की रह जाती है,
शाखाएं पूरी पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं होती, इससे आपकी फसल उत्पादकता पर कमी आती है, फसल उत्पादक घट जाती है, आपकी जो आय है, उत्पादकता है, उस पर निश्चित रूप से विपरीत असर पड़ता है। तो ऐसे में हमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने भी चाहिए, लेकिन अधिकता ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकता रहेगी तो स्वाद बिगड़ जाएगा। इसी तरह कुछ ऐसे रोग भी हैं जो आपकी फसल को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः मिर्च में कई तरह के जो बैक्टीरिया रोग हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। इसमें टोबैको स्पॉट एक रोग है, वायरस जन्य रोग है। इससे 40% तक फसल मर जाती है, और ये फसल तब होता है जब मिट्टी के अंदर पूरी तरह से जो पोषक तत्वों का संतुलन ना हो। संतुलन गड़बड़ा जाए तो ये वायरस आपकी फसल को प्रभावित करता है। इसी तरह टोमेटो स्पॉट वायरस होता है, ये भी 25-30% फसल को नष्ट कर देता है। यदि आपकी मिट्टी के अंदर जिंक की कमी है, पोटेशियम की कमी है, सल्फर की कमी है, मैग्नीज की कमी है, और एक दो तत्व औरों की कमी है, तो जो आपकी मिर्च की जो पत्तियां हैं, जो पौधे की विकास है, वो रुक जाता है। पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, पत्तियां टेढ़ी होने लग जाती हैं, या पूरा पत्ता ही पीलापन के सूख के समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में मिट्टी की जांच करा के यदि आप अपने खेत में मिर्चें लेंगे तो आपको पर्याप्त लाभ होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल एग्रीकल्चर के लिए, मॉडर्न खेती के पीछे क्यों दौड़ते हो? आप उस प्राकृतिक प्रक्रिया को अपनाओ ना। प्राकृतिक प्रक्रिया है, आप 3-4 महीने प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको भरपूर मात्रा में तो फसल मिलेगी, मिट्टी सुधर जाएगी, मिट्टी की कमियां हैं जो उसमें न्यूट्रिशन संबंधी जो विषमता है वो दूर हो जाएंगी, और आपकी मिट्टी में सहजता से कोई फसल फल फूलने लगेगी। क्योंकि जब आपकी मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ जाती है तो कोई भी फसल आपको परेशानी खड़ी नहीं करती। तो ऐसे में बड़ा सहजता से है। मैं तो कहता हूँ कि यदि आपके पास गाय है, गाय नहीं तो आसपास कहीं से गोबर इकट्ठा कर लीजिए, विशेष करके देसी गाय का गोबर मिल जाए। देसी गाय की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि देसी गाय के पेट के अंदर, रुमन के अंदर बहुत कम हानिकारक जीवाणु होते हैं। दूसरे पशुओं में, दूसरी भैंस की गाय में बहुत तरह के जीवाणु, बहुत तरह के रोगकारी जो सूक्ष्म जीव विद्वान रहते हैं, और ये बाहर आके गोबर के माध्यम से आपकी मिट्टी को प्रभावित करते हैं। तो आप देसी गाय का गोबर मिल जाए अति उत्तम है, नहीं तो कोई किसी भी पशु का गोबर मिल जाए उसको खाद के रूप में अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये गोबर पूरी तरह से खाद नहीं बन जाएगा, वो आपकी मिट्टी के ह्यूमस को, आपकी मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन को नहीं बढ़ा पाता। ऑर्गेनिक कार्बन से आपकी खेती जो है अनुपम बन जाती है, क्योंकि जिस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन 1% के आसपास हो जाता है, उसमें पौधे की जो जड़ें हैं अधिक गहराई तक पहुंचने लगती हैं, उसकी शाखाएं विकसित हो जाती हैं, और जिस पेड़ पौधों की जड़ों का विकास सहजता से होता है, वो पेड़ अद्भुत रहते हैं, क्योंकि उनमें फलने फूलने की गति तो रहती है, उनका विकास तो सामान्य गति से रहता होता ही है, उनमें फसल भी अच्छी आती है, क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी के सभी पोषक तत्वों को सहजता से प्राप्त कर लेती हैं। हम सब जानते हैं हर वनस्पति को 16-17 वनस्पति की जरूरत पड़ती है। उसमें 3 पोषक तत्वों को तो वो वायु से ग्रहण कर लेते हैं। हमारी किसी वनस्पति को कार्बन पृथ्वी से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक पौधा अपनी जरूरत का कार्बन है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सोख लेता है। हमने सुना है कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जितनी वनस्पतियां अपना भोजन बना लेती हैं, तो यही हमारी फसल के ऊपर भी है। तो हमारी फसलें फोटोसिंथेसिस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसे कार्बोहाइड्रेट बदलती हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ में वो अपनी जो सेल विकास है, तो सेल्स की जो भित्ति है, सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, उसका विकास भी कार्बन तत्वों के माध्यम से करते हैं। सेलुलोज का विकास भी कार्बन से होता है, हेमी सेलुलोज का विकास कार्बन से होता है, और रेशे जो हमारे पेड़ पौधों के हैं वो भी इसी सेलुलोज से, इसी कार्बन से बनते हैं। यद्यपि यहाँ कार्बन दूसरे जो खनिज तत्व हैं उनके साथ संयुक्त रूप से विशेष कंपाउंड बनाता है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, दूसरे बहुत सारे हैं। तो ऐसे में आपको प्रयास करना है कि आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े, और ऑर्गेनिक कार्बन तब बढ़ेगा जब बायो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका प्रयोग आप करेंगे। और इसमें सबसे सहज भी जो बायो कार्बन है वो गोबर है, पशुओं का मलमूत्र है, या फिर हमारे खाने पीने की जो चीजें हैं। जैसे घर में यदि आप साग सब्जियां लेके आते हैं तो उनके जो छिलके होते हैं
उनके व्यर्थ हिस्से होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कार्बन का काम करते हैं। इनको आप सड़ा लीजिए, खेत में डाल दीजिए। पहले तो हम मलमूत्र भी खेतों में करते थे, इससे हमारे मलमूत्र भी खाद का रूप काम कर जाते थे, लेकिन अब तो हमने अलग प्रक्रिया अपना ली है। लेकिन जब कुछ फिर भी इस मलमूत्र को खाद के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यदि आपने हरी मिर्ची की फसल करनी है, तो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए ऐसे ऑर्गेनिक पदार्थों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। और जब आप अपनी मिट्टी में 0.5-0.7% तक ऑर्गेनिक कार्बन कर लेंगे, तो आपकी फसल को कोई परेशानी नहीं है। उसमें भरपूर स्वाद भी आएगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और जो फसल 3 महीने की थी, आपके खेत में निश्चित रूप से 5-6 महीने तक वो चलेगी। इस मिर्ची की पौध पर 150-200 मिर्ची लगती थी। निश्चित रूप से देखोगे कि 3-4 महीने के बाद, यानी कि दोबारा यदि आप उसी मिट्टी में मिर्ची की फसल लेंगे, तो आपको न केवल जो पौध की ग्रोथ डबल नजर आएगी, बल्कि उसमें शाखाएं भी ज्यादा संख्या में मिलेंगी, और उन शाखाओं में जो मिर्च लगने की मिर्ची का आकार भी ज्यादा मिलेगा, मिर्ची के स्वाद भी मिलेगा, और साथ ही उनकी संख्या बढ़ जाएगी। एक चीज और भी देखी गई है, आपने भी अनुभव किया होगा कि आप कोई भी सब्जी बाजार से लेके आते हैं, उसे 2-3 दिन तक आप रसोई घर में रख देते हैं, इधर उधर रख देते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो वो सड़ने लगती है। सड़ने का कारण है कि हम आज अपनी फसलों को तेजी से ग्रोथ करने के लिए कई तरह के रसायनों का प्रयोग करते हैं, या फिर बीमारियों से बचाने के लिए कई तरह की दवाओं का छिड़काव करते हैं। इन दवाओं के प्रभाव से, इन रसायनों के प्रभाव से ऐसी क्रियाएं होती हैं कि वो जो साग सब्जियां हैं, वो फल हैं, वो तेजी से सड़ने लगते हैं। लेकिन यदि आप ऐसी जो ऑर्गेनिक पद्धति से आप साग सब्जियां उगाएंगे, फल उगाएंगे, तो उनमें सड़न की प्रक्रिया बहुत विलंबित हो जाती है। ऐसी सब्जियां, ऐसे फल जो है, महीनों तक बिना खराब किए आप सुरक्षित रहते हैं, वो सड़न की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। और होगी भी तो वो सड़ेंगे नहीं, वो सूख के एक दूसरा आकार ग्रहण कर लेंगे। पहले आप, यदि आपको अनुभव हो, आपने देखा हो, तो 20-25 साल पहले यदि आप हरी मिर्च लेके आए, और हरी मिर्च को आपने कुछ प्रयोग कर लिया, कुछ को पटक दिया किसी किसी टोकरी में, किसी किसी जगह पर, तो जब याद आया देखेंगे वो हरी मिर्च खराब नहीं हुई, सड़ी नहीं, वो सूख गई। अब सूख के काम दे रही है। लाल मिर्च का हरी मिर्च से लाल बनने का यही एक काम है। पर अब ये पद्धति थोड़ी बदल गई है, क्योंकि हम इतना रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, इतने केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं कि अब वो सूखती नहीं। अब सूखने का काम खत्म हो गया। अब वो या तो हरी भरी नजर आती हैं, कड़वा दिखाई देती हैं, ज़्यादा तंदुरुस्त नज़र आती हैं, या फिर वो सड़ी हुई नज़र आती हैं। फिर उनको तरफ देखना, उनको स्पर्श करना भी हम पसंद नहीं करते। तो ऐसे में आप हरी मिर्च से अच्छी उपज लेना चाहते हैं, तो निसंकोच ऑर्गेनिक पद्धति से, या फिर हमारे इस जो गोबर घनस्वत्थ है, इसकी मदद से करके देखिए, आपको अच्छा लाभ होगा। क्योंकि इसके माध्यम से आपकी मिट्टी की जो ऑर्गेनिक क्षमता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन का प्रतिशत है, वो बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे इसका प्रयोग करेंगे, आपकी मिट्टी के अंदर हर पोषक तत्व सहजता से आ जाएगा। तो मिट्टी के अंदर हर पोषक तत्व पहले से ही है, वो इनएक्टिव हो गया है, या तो गहराई में चला गया है, या वो स्थिर हो गया है। अब वो सक्रिय नहीं है, तो सक्रिय नहीं है तो फिर हमारे फसलें, हमारे पेड़ पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन जब आपकी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, तो बहुत सारे जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। और जीवाणु जब सक्रिय होते हैं, तो किसी भी तत्व को का स्थिरीकरण नहीं होने देते, उसको फिक्स नहीं होने देते। वो सहजता से उपलब्ध होता है, सक्रिय अवस्था में रहता है, और वह प्रभाव दिखाता है। तो आप इसको करके देखिए, निश्चित रूप से आपके लिए मिर्ची की फसल लाभकारी होगी। अच्छी कैश क्रॉप के रूप में आपको आमदनी का माध्यम बनेगी। धन्यवाद मित्रों।